अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके देखा जा सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें लोगैरिथम फाइंड करना है इन नंबर्स का। तो क्लास अभी जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में वहां लोगैरिथम तो नहीं फाइंड करना था, मेंटिसा और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने को उन्होंने कहा था। लेकिन आपको ये बात पता है कि जब मैंने रूल्स पढ़ाए थे, देखिए बार बार रूल्स का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी रूल्स में बता चुकी हूँ कि लॉग और एंटी लॉग फाइंड करने के क्या रूल्स हैं। इसीलिए आपसे कहा था कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स पढ़कर जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको काफी इजी लगेंगे, ठीक है ना। तो रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। उस रूल्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो दो पार्ट्स पे होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसकी फाइंड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फिर हम फाइंड कर लेंगे लॉग, सॉरी फिर हम फाइंड करेंगे इसका मेंटिसा, और फिर उन दोनों को मिलाकर उन दोनों को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ लॉग मिलेगी। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं क्लास, ये बात तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो लिख लीजिएगा, टू फाइंड द characteristic to find the characteristic first we convert, या we convert लिख दें, we convert into scientific notation। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट, देखिएगा क्लास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को मूव करने की बात होती है। जब भी कभी हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को मूव करने की बात फौरन हमारे जहन में आ जाती है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कोई है ही नहीं। जब कोई नहीं होता डेसिमल पॉइंट तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, उसी डिजिट्स के लास्ट में है। अब लास्ट में तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, लेकिन मूव करके कहाँ लेकर जाए, कहीं भी नहीं ले जा सकते। एक ही डिजिट लिखा हुआ है और जो डिजिट लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है, ऑलरेडी 0 है। तो हमें अगर मूव करते हैं हम तो कोई और डिजिट होता तभी तो मूव करके हम 9 के पास लेकर आते, लेकिन यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं है, यानी हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही है। ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट वहीं लगा हुआ है जहां ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और वो फर्स्ट डिजिट भी है। तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा। जब डेसिमल पॉइंट मूव नहीं होगा तो फिर इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, कुछ देखिएगा। डेसिमल पॉइंट तो यहीं लगा हुआ है, अलबत्ता इसके आगे हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं ताकि ये डेसिमल पॉइंट शो हो, ठीक है ना। अगर हम इसके आगे 0 नहीं लगाते हैं तो डेसिमल पॉइंट नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कोई फुल स्टॉप लगाया हुआ है। डेसिमल पॉइंट कब लगेगा, जब इसके आगे कोई डिजिट लगा हो। तो आगे डिजिट हम जो भी अपनी तरफ से लगाते हैं ना क्लास, वो सिर्फ और सिर्फ 0 लगा सकते हैं। 0 के अलावा कोई भी डिजिट यूज नहीं करेंगे। 0 लगा सकते हैं, बेशक कितने 0 लगाने वो कोई मसला नहीं। चले मैं यहाँ पर 2 0 लगा देती हूँ, मैंने 2 0 लगा लिए। अब मुझे क्या करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि साइंटिफिक नोटेशन की है वो क्या है, 10 की पावर। तो 10 की पावर क्या देख के लगाई जाती है, डेसिमल पॉइंट को मूव करते हुए देखते हुए लगाते हैं ना कि जितने डिजिट के बाद मूव हुआ, जितने डिजिट से पहले मूव हुआ, उतने डिजिट काउंट करते हैं और पावर लगा देते हैं। तो यहाँ तो डेसिमल पॉइंट मूव ही नहीं हुआ, ना लेफ्ट टू दी राइट ना राइट टू दी लेफ्ट, कहीं भी मूव नहीं हुआ। ऐसी सूरत में 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। अब मुझे ये बताएं कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया।
कैरेक्टरिस्टिक अगर मुझे पता लग गया है तो मैं मैंटिसा किससे फाइंड करूंगी, लॉग टेबल से, और मेरे पास इसका लॉग आ जाएगा। तो देखिए अब मुझे इसका लॉग फाइंड करना है। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग अलग नहीं पूछा, उन्होंने पूरा इसका क्या पूछा है, लॉग पूछा है। तो भाई इसका लॉग हम लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 9 मुझे फाइंड करना है। तो लॉग 9 फाइंड करने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए थी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ऐसा ही है भाई, ये दोनों वैल्यू आपस में जब प्लस होंगी तो मेरे पास इसका लॉग आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी वैल्यू का जो लॉग होता है वो इन दो पर मुश्तमिल होता है, दो पर कंसिस्ट करता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो भी 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो हम प्लस करेंगे ना वो मैंटिसा प्लस करेंगे, और मैंटिसा कब प्लस करेंगे, जब हम लॉग टेबल से वैल्यू को देखेंगे। तो आ जाते हैं फिर हम लॉग टेबल की तरफ। ये देखिए क्लास, ये हमारी वैल्यू दी हुई है, इसका हमें लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने से पहले आपने यकीनन इसका पॉइंट डिसाइड कर लिया होगा, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी होगी, पॉइंट लगा लिया होगा। पॉइंट लगाने के बाद फिर देखिएगा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, अब चूँकि हमें लॉग निकालने के लिए पॉइंट की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, हम लॉग निकालने के लिए पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इग्नोर कर दिया, पॉइंट भले यहाँ हो जहाँ मर्जी हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे 90, यानी कि स्टार्ट के 2 डिजिट लेंगे, और हमारे पास आपको पता है कि कम से कम 3 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 2 0 लगाए ताकि ये 3 डिजिट्स बनाए जा सकें। तो हम 90 के 0 में देखेंगे, यानी 90 की रो होगी और 0 कॉलम होगा। अब आ जाते हैं अपने लॉग की तरफ। ये हमारी लॉग टेबल की बुक है, ये देखें। यहाँ से हमने कल भी बताया था आपको कि ये रॉज होती है। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे तो ये रॉज है, ये रॉज है इस तरह से, और अगर हम यूँ 0 से पढ़ेंगे तो ये कॉलम है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे कॉलम है और ये हमारी रोज़ है। अब हम देखें 90 के हमें किस में जाना है, रोज़ में जाना है। ये देखें, मैं इस तरह से आऊँगी और 90 पे आके मैं स्टॉप कर जाऊँगी। ये रहा 90, आपको नज़र आ रहा होगा 90। ठीक है, ये 90 पे आके मैं स्टॉप कर गई, मैंने यहाँ पर अपनी क्या रख ली, फिंगर रख ली। ठीक है, उसके बाद मुझे 90 के किस में जाना है, 0 में जाना है। तो देखिए 0 मुझे कॉलम लेना है, तो यकीनन ये देखेंगे ऊपर से आप देखेंगे तो ये देखेंगे 0 कॉलम नज़र आ रहा है आपको। तो ये 0 के कॉलम में मैं आते 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 ये देखें मैं कहाँ पहुँची हूँ, 90 पे पहुँची हूँ। 90 के सामने ये 0 कॉलम में मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 9542 नज़र आ रही है, 9542, यही मेरा मैंटिसा होगा। और मैं इसको कॉपी में उतार लूँगी 9542। अच्छा क्लास, अब इसके आगे कोई वैल्यू तो हमारी है ही नहीं, 0 के आगे, तो हम मीन डिफरेंस कॉलम को कंसीडर ही नहीं करेंगे, बस यही हमारा मैंटिसा हो जाएगा। सिर्फ करेंगे इतना कि बस आगे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आई होप के समझ आया होगा। चलें अब अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी तो क्लास ये देख लीजिए, लॉग टेबल से हम मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही फाइंड कर चुके थे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके। तो अब देखिए दोनों आपके सामने हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखा हुआ है, आगे मैंटिसा भी लिखा हुआ है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक मेरा होल नंबर में है, ये बात आपको रूल में बताई थी, और मैंटिसा जो मेरा आता है वो डेसिमल में आता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद जो मेरा आएगा वैल्यू वो क्या होगा, 9 का लॉग होगा, लॉगरिथम आ जाएगा मेरे पास। तो प्लस कर लेते हैं हम जी। 0 किसी भी वैल्यू में जब ऐड होता है तो क्या उस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं, सेम वही वैल्यू रहेगी 0.9542। दैट इज ओवर आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। तो लॉग की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, देख सकते हैं 55.56। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने पार्ट 1 किया था। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। क्यों कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल सके, और कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है लॉग के लिए, क्योंकि लॉग जो है वो वैल्यू ही दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है लॉग, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। तो आ जाते हैं फिर साइंटिफिक नोटेशन की तरफ।
जी, साइंटिफिक नोटेशन का नाम फौरन आते ही क्या जहन में आता है? डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट। जी, तो डेसिमल पॉइंट को मूव करना है मुझे, कहां पर मूव करना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद ले आते हैं इसको। ये देखिए, ये पॉइंट मूव होके यहां आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट जब मूव होके 5 के बाद आएगा तो देखिए इसकी क्या सिचुएशन बनेगी। कुछ इस तरह से बन जाएगा ये 5.556। ये देखें, डेसिमल पॉइंट मूव होके 5 के बाद आ गया। पहले यहां था ना डेसिमल पॉइंट, अब यहां आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? डेसिमल पॉइंट को मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद तो ले आए हम। सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम? 10 की पावर। और वो कैसे आती है? डेसिमल पॉइंट से जहां पर हमने उठाया है डेसिमल पॉइंट और जहां पर स्टे करवाया है उसके दरमियान जितने डिजिट आ रहे हैं वो डिजिट हम काउंट करेंगे, वही हमारी 10 की पावर होगी। तो कितने डिजिट आ रहे हैं? एक ही डिजिट आ रहा है, सिर्फ 5। डेसिमल पॉइंट जहां से हमने लिया है और जहां पर स्टे करवाया है उसके बीच में सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 5। तो 10 की पावर यहाँ पर 1 होगी क्योंकि डिजिट सिर्फ 1 है। अच्छा, +1 होगी क्योंकि हम मूव कहाँ करवा रहे हैं? फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। राइट से अगर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होती है तो पावर हमेशा प्लस में होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ होगी तो पावर हमेशा माइनस में होगी। तो देखिए मेरे पास एक चीज तो आ चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक। तो हम पहले बना लेते हैं, हमें इसका लॉग फाइंड करना है बेसिकली 55। तो यहां लिख लेते हैं लॉग 55.56 का मुझे लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए थी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। ठीक है, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए थी, जिसमें एक हम फाइंड कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक। जो भी 10 की पावर होती है वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, यानी 10 की पावर क्या लिखी हुई? 1। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे क्या आ जाएगा? 1। अब इसमें जो हमने प्लेस करनी है ना वैल्यू, वो क्या करनी है? मैंटिसा। तो जाहिर है मैंटिसा हम कहां से फाइंड करेंगे? लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। ये हमारा सेकंड पार्ट है और जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे हम डिसाइड कर लेंगे पॉइंट हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद ये देखिए हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब हम इसका लॉग देखेंगे तो पॉइंट बेशक यहाँ हो, इससे तो हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, हमें तो सिर्फ इस वैल्यू को देखना है बस। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई, बगैर पॉइंट के कंसीडर करेंगे और हम स्टार्ट के 2 डिजिट लेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिजिट हैं, तो हमें मज़ीद ना इसमें से कम करने की ज़रूरत है ना बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लॉग निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 4 होने चाहिए, तो 4 हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 55 की लूँगी रो और 5 का लूँगी कॉलम। जब मैं 55 की रो और 5 का कॉलम में वैल्यू देख लूँगी उसके बाद मैं मीन डिफरेंस कॉलम के 6 कॉलम में देखूँगी, तो मैं उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो मैं उस वैल्यू में ऐड कर दूँगी। आइए देखते हैं हम लॉग टेबल में 55। जी, ये देखेंगे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, ऊपर ही लिखी हुई है 54 के नीचे 55 वैल्यू। ठीक है, ये देखें ये 55 के हमें किस में देखनी थी? ये देखें 55 के हमें किस में देखनी है? 5 में। ठीक है, 55 के 5 कॉलम में देखनी है। तो ये तो 55 हो गया मेरे पास रॉ। ठीक है, और इसका कॉलम कौन सा है? 5। ये रहा, नज़र आ रहा होगा आपको, ये 5 कॉलम है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी हुई है? 7443। हम पहले ये नोट कर लेंगे, 7443 ये मेरी वैल्यू आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने कॉलम रॉ जो है 55 लिखी हुई है, जबकि ऊपर कॉलम जो है मेरा वो 5 है। बिल्कुल 5 के नीचे और 55 के साथ में वैल्यू लिखी हुई है 7443। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 7443। ठीक है, ये आ जाएगी 7443। ये देखें ये वैल्यू मेरे पास आ गई 7443। ठीक है, अब मुझे आगे क्या देखना है? मीन डिफरेंस के कॉलम में 6 में वैल्यू देखनी है। तो मीन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे हम 6 कॉलम में। तो देखिए कैसे जाते हैं, यहीं पर देखिएगा 7443 के आगे मीन डिफरेंस का कॉलम में हमें जाना है 6 पर। ये देखें ये ऊपर 4 है, 5 है और फिर 6 है। ये देख लें
यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई है 6 में, 55 के सामने यहाँ पर 5 लिखी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 55 की रो है और आगे मीन डिफरेंस कॉलम का 6 कॉलम है। ये मेरी नीचे वैल्यू लिखी हुई है 5, तो मैं 5 वैल्यू इसमें क्या कर लूँगी, इस वैल्यू में मैं 5 ऐड कर लूँगी। 5 ऐड करूँगी तो देखिए मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 4 4 3 + 5 8 होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मैंटिसा आ चुका है, लेकिन हम इसमें पॉइंट का इजाफा करते हैं। आपको कल भी बताया था इसमें पॉइंट का इजाफा होता है, तो ये हमारा पॉइंट में मैंटिसा आ गया। अब चलते हैं अपने बोर्ड के जी, ये देख लीजिए मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं हम, जो कि लॉग टेबल से फाइंड किया है। ये आ रहा है 0.7448। देखिए डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है आपके सामने, पॉजिटिव भी है। अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करना है, ठीक है। तो दोनों ही प्लस की वैल्यू हैं, जब दोनों प्लस की है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप 0 को हटा के यहाँ 1 लगा दें। और अगर आप रफ में भी अगर प्लस करके देखेंगे तब भी यही होगा कि बस 0 की प्लेस में 1 लगा दें, क्योंकि होल नंबर होल में ऐड हो जाएगा, आगे कोई डेसिमल नहीं है जो उसमें ऐड हो, तो डेसिमल मेरा यही रहेगा। तो लॉग की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, लॉग 55.56 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1.7448। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। 29.592 हमारा पार्ट है, तो वही हमें यहाँ पर इसका लॉग फाइंड करना है। और लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना जरूरी है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ साइंटिफिक नोटेशन में तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक तो मिल जाएगा, और मैंटिसा हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम लिख लेते हैं कोटेशन, टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वी कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो कर लेते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। 29.592 जी। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब भी कन्वर्ट करते हैं क्लास, पहली बात माइंड में क्या आती है कि डेसिमल पॉइंट को हमें मूव करना है। तो डेसिमल पॉइंट को मूव कहाँ करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर हो। तो देखिए 2 0 से ग्रेटर भी है, पॉजिटिव भी है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहाँ ले आती हूँ, 2 के बाद, ये आ जाएगा 2 के बाद, यहाँ आ जाएगा। तो देखें जब 2 के बाद आएगा तो अब पॉइंट शिफ्ट होने के बाद इसकी क्या सिचुएशन बन जाएगी, कुछ इस तरीके से होगा, 2.9592। ये देखें पहले 9 के बाद था डेसिमल पॉइंट, अब मूव होके कहाँ आ चुका है, 2 के बाद। ठीक है जी, डेसिमल पॉइंट तो हमने मूव कर लिया, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आ गए, लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 10 की पावर। तो 10 की पावर यहाँ हम लगाते हैं, क्या देख के लगाएंगे कि कितने डिजिट के बाद मूव हो रहा है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से जहां पर हम स्टे करवाने डेसिमल पॉइंट, उसके बीच में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, दैट इज 9, ओनली 1 डिजिट। तो इसका मतलब 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और प्लस में होगी। क्योंकि प्लस में क्यों होगी, इसलिए कि डेसिमल पॉइंट मूव कैसे हो रहा है, राइट टू दी लेफ्ट। तो राइट टू दी लेफ्ट है, इसकी पावर प्लस होगी जी। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू लॉग। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ 29.592, जो कि किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तभी तो लॉग आएगा, जब तक ये दो वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी हम लॉग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक तो यहां से आ चुकी है, लिख लेते हैं हम यहां पर आगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा जी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी 10 की पावर होती है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो 10 की पावर 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1, और इसमें हमें प्लस क्या करना है, मैंटिसा। मैंटिसा अभी हमें नहीं मालूम, वो हम मालूम करते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। अब ये देखिए क्लास, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। जब हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं तो हम पॉइंट को नहीं देखते, हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ये देखिए मैंने बगैर पॉइंट की वैल्यू ले ली है, और अब मैं देखूंगी 29 की रो के 5 कॉलम में, ठीक है, और फिर आगे मीन डिफरेंस कॉलम का 9 लेंगे। आइए अपने चलते हैं लॉग टेबल की तरफ और फिर देखते हैं 29 रो के 5 कॉलम में।
ये देखिए मेरे पास लॉग टेबल है, और लॉग टेबल में देखिएगा मुझे कहाँ जाना है, 29 की रो में। ये देखिए मुझे 29 की रो में गई मैं, ये मेरे पास 29 है, नज़र आ रहा है 29 की मेरे पास आ गई रो। यहाँ पर आप अपनी रख लीजिएगा फिंगर, ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं। उसके बाद मुझे इसके कौन से कॉलम में जाना है, मुझे जाना है 5 कॉलम में, ठीक है, 5 कॉलम में जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉलम ऊपर से डिसाइड करते हैं हम, ये रहा 5 कॉलम, ठीक है। अब इसी 5 कॉलम के जब मैं नीचे आऊँगी इस तरह से, ये देखें ये आते 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 आपको यही वैल्यू नज़र आ जाएगी 29 का 5 कॉलम यहाँ पर लिखी हुई है 4698, 4698, ठीक है। 4698 को मैं यहाँ पर नोट कर लूँगी, ठीक है। 4698 मेरी वैल्यू आ गई। अब मुझे आगे मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, तो मीन डिफरेंस कॉलम कहाँ से लूँगी मैं, 9, ये देखिए आगे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब मीन डिफरेंस कॉलम के अब मैं 9 में आऊँगी। तो मैं यहाँ पर देखूँगी, ये देखें ये 9 है, ये रहा 29 का, ये मेरा वो आ गई, रोज़ आ गई, और यहाँ पर मेरा ये कॉलम आ गया। देख सकते हैं आप ऊपर, ये देखें 9 भी लिखा हुआ है, ये 9 है और ये 29 की रोज़ है। इसके सामने देखिए वैल्यू क्या लिखी हुई है, 13। अब मुझे 13 अपनी वैल्यू में क्या करना है, ऐड करना है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। ऐड करेंगे किस तरह से, 4698 में मैं 13 ऐड करूँगी, तो देख लीजिए 8 + 3 मेरे पास हो जाएगा 11, और यहाँ पर 9 + 1 10, और ये भी 11 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4711, ठीक है। और इसको हम लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। ये हमारा मैंटिसा आ गया। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो क्लास आपने देखा मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं हम फ्रॉम लॉग टेबल से। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को कर लेते हैं प्लस, और प्लस जब हम करेंगे तो आपको पता है ये होल नंबर है, तो होल नंबर यानी कि यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ये जब 0 में ऐड होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, वो हम कर देते हैं। यहाँ पर लॉग 29.592 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.4711, ठीक है। ये देख लीजिए दोनों ऐड हो गए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, तो मेरे पास इसका लॉग निकल कर आ गया, डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। अच्छा क्लास, आपकी बुक में ना ये उल्टा लिखा हुआ है, पार्ट 6 लिखा हुआ है, इसको पार्ट 4 कर लीजिएगा, डेट इज पार्ट 4, ठीक है। तो ये मेरा है 405.3। अब जाहिर है कि मुझे इसका लॉग फाइंड करना है, और लॉग फाइंड करने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए होती हैं, 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 405.3 को मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम, डेसिमल पॉइंट को मूव करके। अब डेसिमल पॉइंट मेरा यहाँ लिखा हुआ है, मूव करके मुझे कहाँ लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है, यानी मुझे डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद लेकर आना है। तो मैं मूव करके कहाँ लेकर आऊंगी, यहाँ लेकर आऊंगी, ठीक है ना। 4 के बाद आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब जब 4 के बाद आ जाएगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, देखिएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4.053, ठीक है। डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ था ना, देखिए मूव होके कहाँ आ गया, 4 के बाद आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इसमें 10 की पावर लगाते हैं, ठीक है। 10 की पावर क्या देख के लगाते हैं हम, डिजिट्स को देख के लगाते हैं। जहां से डेसिमल पॉइंट हमने लिया और जहां पर हमने स्टे करवाया, उनके दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लिया हमने और यहाँ स्टे करवाया, तो इनके बीच में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और प्लस में होगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट राइट टू दी लेफ्ट है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास मुझे क्या फाइंड करना था, बेसिकली लॉग फाइंड करना था, जिसके लिए मैंने ये सारा सब किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, ताकि मुझे क्या मिल जाए, कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं। जी 405.3 क्या क्या ऐड होंगे इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक
प्लस मैंटिसा। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर चुके हैं, जो भी यहाँ पर 10 की पावर होगी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे तो आप 2 लिख दीजिएगा, और प्लस मैंटिसा हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। क्लास ये पार्ट 4 है हमारा, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन हम जब मैंटिसा देखते हैं तो पॉइंट को अपने इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया। अब लॉग देखने के लिए हम स्टार्ट के 2 डिजिट लेंगे और उसे 5 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम का लेंगे हम 3। तो आइए देखते हैं अपने लॉग टेबल में। ये देखें, यहाँ पर आप देखिएगा, ये हम यहाँ पर जाएंगे 40 पे, ये 40 पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी फिंगर रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये 40 है, और 40 के हमने कौन सा लेना है कॉलम? 5 कॉलम लेना है। 40 का कौन सा कॉलम लेना है? 5। तो हम आगे ऊपर लेते हैं 5 कॉलम। ये देखिए, ये 5 कॉलम है। ये नीचे जाते जाते इसी कॉलम पे पेन आगे देखें, उतना एहतियात से आपको पेन चलाना है कि 5 से हटे नहीं आपका पेन। ये देखें, यहाँ पर ये आ रहा है 6075। वैल्यू नज़र आ गई आपको? 40 के सामने लिखी हुई है 6075। ये मैं नोट कर लेती हूँ, 6075। अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिए 6075। अब इसी के आगे देखें, मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 3। मुझे मीन डिफरेंस कॉलम के किस में देखना है? 3 में। तो ये मीन डिफरेंस का कॉलम देखें, मेरे पास 3 आ गया है। ये देखें, मीन डिफरेंस का कॉलम 3 आया। नीचे आए हम, और इसे हमने कहाँ ला के रोकना है? अपने 40 के आगे। ये 40 की वैल्यू है, और सामने मीन डिफरेंस कॉलम में क्या लिखी हुई है? 3। और ये हमारा सामने क्या लिखा हुआ है? 40। ये देख लो, ये 3 वैल्यू मुझे क्या करनी है? ये जो ऐड सामने लगी हुई है, इस 3 वैल्यू को मुझे क्या करना है? इसमें ऐड करना है। तो मैं इसमें मैंटिसा में 3 ऐड कर दूँगी। जब 3 ऐड होंगे तो ये बन जाएगी 6078। ठीक है, 6078, और हम स्टार्ट में लगा देंगे पॉइंट। ये हमारा मैंटिसा आ गया। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो क्लास लॉग टेबल से फाइंड कर चुके हैं। मैंटिसा आपके सामने है, देख लीजिए। डेसिमल में है, प्लस में है, और मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होल नंबर में है और प्लस में। प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा प्लस में होगा। रूल में ये बात बताई जा चुकी है आपको। इन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे तो मिस्टेक कहीं नहीं होगी। ठीक है, लॉग 405.3 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, 0 की प्लेस में मैं क्या लिख दूं? 2 लिख दूं, सिंपल। ये आ जाएगा 2.6078। दैट इज ओवर आंसर। ये हमारा लॉग आ चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 5 0.00469। तो यहाँ पर हमें इसका लॉग फाइंड करना है, और लॉग फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीजें फाइंड करनी होंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। तो आइए पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। तो कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 0.00469। जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट मूव होके कहाँ जाएगा? फर्स्ट डिजिट के बाद। कौन से फर्स्ट डिजिट के बाद? जो कि ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कौन है यहाँ पर? जब हम इस तरफ आते हैं तो 0 से बड़ा पहला डिजिट मुझे 4 नजर आ रहा है, तो मुझे 4 के बाद लेकर आना है पॉइंट को, यानी कि मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगी। ये यहाँ आ जाएगा 4 के बाद। ठीक है, जब 4 के बाद पॉइंट होगा तो देखिए मेरी क्या सिचुएशन हो जाएगी। कुछ ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। 4.69। जी, ये तो मेरी मूवमेंट हो गई डेसिमल पॉइंट की। अब 10 की पावर लगानी है मुझे, जो कि बहुत जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जी, तो 10 की पावर क्या हो सकती है? डेसिमल पॉइंट को हमने जहां से लिया है और जहां पर स्टे करवाया है, उनके बीच में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे तो हमारी 10 की पावर आ जाएगी। तो 1 2 3 टोटल कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो 10 की पावर 3 होगी। तो क्लास +3 होगी या माइनस होगी? माइनस होगी, क्योंकि अब डेसिमल पॉइंट यहां से यहां मूव हो रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। जब पहले यहां से यहां मूव हो रहा था तो प्लस में आ रही थी, अब उल्टा हो गया। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट जा रहा है।
तो पावर माइनस में होगी। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका लॉग। तो लॉग ऑफ 0.00469 जी, तो किसके इक्वल होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, यही मिलकर बनाते हैं ना लॉग। ये दोनों मिलते हैं तो हमारा लॉग बनता है, जिसमें से एक तो हम फाइंड कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये रहा 10 की पावर जो भी यहाँ लिखी हुई है वो हमारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम ये पावर लिख देते हैं -3, ये मेरी आ चुकी है कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं अपने लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। क्लास आप देखिएगा, ये हमारा पार्ट 5 है। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो पॉइंट को देखना ही नहीं। जब हम मैंटिसा निकालते हैं तो हमें पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंसीडर करेंगे विदाउट पॉइंट। अपने माइंड में सोचेंगे कि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो जो कि लॉग निकालने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, कम से कम 3 डिजिट्स का होना चाहिए, वो यहाँ पर है। अब देखिए 46 की मैं लूँगी रॉ और 9 का लूँगी कॉलम। आगे कोई मीन डिफरेंस का नंबर है ही नहीं, तो मुझे मीन डिफरेंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मैं 46 की रॉ के 9 के कॉलम में देख लूँगी। 46 की रॉ 9 का कॉलम। आइए देखते हैं अपने लॉग टेबल में। ये देखें यहाँ पर, ये हम नीचे आएंगे, 46 पे जाना है हमें। ठीक है, तो ये देखें, ये 45 और ये 46 नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, 46 की हमें क्या लेना है? 9। ये देखिए, अगर हम लास्ट में आते हैं तो ये 9 हो जाता है, जो कि लिखी हुई वैल्यू 6712। ठीक है, 6712 आपको नज़र आ रही है वैल्यू। अब ये 9 कॉलम है। 9 कॉलम कैसे, मैं आपको ऊपर दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये 9 कॉलम है। ठीक है, तो 9 कॉलम में ये देखें, हम नीचे आए, नीचे आए आए आए, ये देखें, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं कहाँ स्टॉप हो गई? 46 पे। 46 पे स्टॉप हुई, तो देखें ये 46 का कॉलम है, सॉरी रॉ है, और ये कॉलम है 6712। इसके सामने वैल्यू लिखी हुई है 6712, ये आपको मेरे पेन से भी नज़र आ रही होगी 6712। इसको मैं नोट कर लेती हूँ अपने रजिस्टर में। ये हो जाएगा 6712, और चूँकि हमारा मैंटिसा पॉइंट में होता है तो बस इसके आगे पॉइंट लगाते हैं। चले आए, आप चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी क्लास, आपने देखा मैंटिसा फाइंड कर लिया है हमने लॉग टेबल से, जो कि हमारा आ रहा है 0.6712। ठीक है, ये हमारा लॉग टेबल से आ चुकी है वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक भी आ चुका है, मैंटिसा भी आ चुका है, सिर्फ इनको प्लस करने की देर है। जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लॉग। लेकिन क्लास एक चीज देख लीजिए, पहले दोनों प्लस में थे, कैरेक्टरिस्टिक भी प्लस था और मैंटिसा भी प्लस था, तो हमारे लिए प्लस करना कोई मसला नहीं था। हम यहाँ पर होल नंबर को होल नंबर में प्लस कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन याद रखिए, अब एक वैल्यू माइनस में है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों को इतनी आसानी से नहीं आ सकते। इनका आंसर हमें बकायदा रफ वर्क में करना पड़ेगा। और जब आपको पता है एक वैल्यू माइनस हो एक प्लस हो, तो हमें क्या करना होता है? फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले साइन दोनों के सेम थे, प्लस थे, तो प्लस करना आसान होता है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। सिंपल पॉइंट से पहले जो भी जीरो लिखा हो उसमें ये ऐड हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, तो हमारा आंसर। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आएगा, हम इजीली यहाँ 3 नहीं लिख सकते, हमें बकायदा माइनस करना होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, डेसिमल में है, जबकि ये होल नंबर 3 है। तो अगर दिखने में देखा जाए तो ये नंबर मेरा ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, तो जाहिर है ग्रेटर नंबर को हम ऊपर लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, और ये जो होल नंबर 0 लगा हुआ है, जाहिर है डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, तो होल नंबर के नीचे होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ लगाया जी। यहाँ पर तो हम ये वैल्यू लिख लेंगे 0.6712। ठीक है, जबकि यहाँ ऊपर हमारे पास कोई डिजिट नहीं। जब कोई डिजिट नहीं है तो मैं हर जगह क्या लगा दूंगी? 0। ये देखिए, मैंने हर जगह 0 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मुझे माइनस करना है ना, तो माइनस कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर 0 में से 2 तो माइनस नहीं हो सकते, सब जगह 0 लगा हुआ है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा हर जगह पर। बोरो लेते हुए जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो फिर हम इजीली हम माइनस कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं बोरो लूंगी तो ये हो जाएगा 2, इसको बोरो देगा तो 10 हो जाएगा, ये फिर इसको बोरो देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर जब ये इसको बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और जब ये इसको बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा। जी अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे हम तो यहाँ बचेगा 8, 9 में से 1 माइनस होगा तो 8, 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, 9 में से 6 माइनस होगा तो 3, और 2 में से 0 माइनस होगा तो 2। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा इस तरीके से। तो अब देखें मेरा आंसर क्या आ जाएगा जब हम इसका लॉग निकालेंगे। लॉग 0.00469 किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू लिख लीजिएगा 2.3288। अच्छा क्लास अब ये देखिएगा इसके साथ जो हम साइन लगाएंगे ना वो माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। ये स्मॉल है ना, डेसिमल वाली वैल्यू तो स्मॉल होती है, होल नंबर बड़ी होती है दिखने में। वैसे तो माइनस की वैल्यू हमेशा जो है वो होती है, छोटी होती है, लेकिन अगर दिखने में देखा जाए तो जाहिर है कि 3 ग्रेटर है। तो जो वैल्यू मेरी बचेगी वो माइनस में से बचेगी ना, इसके साथ माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन हम जब लॉग निकालते हैं ना क्लास, लॉग, तो लॉग में माइनस साइन यहाँ नहीं लगाते। कहाँ लगेगा माइनस साइन, माइनस साइन हमारा होल नंबर यानी ये जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है पॉइंट से पहले, इसके ऊपर इस तरह से लगता है। रेड पेन से आपको दिखाई दूं ताकि वाज़ेह नजर आए। माइनस साइन हम इसके ऊपर इस तरह शो करते हैं, यहाँ नहीं लगाएंगे माइनस साइन। ये लॉग लिखने का मेथड है, तरीका सीख लीजिए। कभी भी माइनस यहाँ नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। अच्छा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज आखिर में और बता दूं क्लास आपको, जितने भी हमारे माइनस, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक जहां जहां माइनस में होगी आपकी बुक में आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, कहीं भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, जहां प्लस में है वो तो सही होंगे आंसर, लेकिन जहां जहां माइनस में होगी कैरेक्टरिस्टिक वहां आपकी बुक में आंसर रॉन्ग दिए हुए। आप कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेटर से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसका लॉग निकालेंगे तो आपका आंसर यही आना चाहिए। तो जाहिर है कैलकुलेटर तो मिस्टेक नहीं करता ना, कैलकुलेटर तो बिल्कुल ठीक आंसर देता है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे और आपका यही आंसर आएगा, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। बुक के आंसर को मत देखिएगा, बुक का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, स्पेशली माइनस में। क्लास आ गए हैं लास्ट पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 देखिएगा। 0.000 कितने जीरो है, 4 जीरो है, उसके बाद 76 लिखा हुआ है। तो इसका हमें लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा, फिर हमें मैंटिसा चाहिए होगा। दो चीजें मिलकर ही क्या बनाती हैं, लॉग बनाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन से, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में। किस तरीके से होगा देख लेते हैं। जी साइंटिफिक नोटेशन की जब बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है, डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट। डेसिमल पॉइंट को हमें मूव करना होता है, और कहां तक मूव करना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट कौन सा हो, 0 से ग्रेटर हो। तो 0 से ग्रेटर यहाँ पर देखिए 7 नजर आ रहा है फर्स्ट डिजिट, तो यानी कि मुझे डेसिमल पॉइंट को मूव करके 7 के बाद लेकर आना है। तो ले आते हैं, ये ले आए हम, एरो से बता रही हूँ, 7 के बाद लेकर आ गए हम। ठीक है, तो 7 के बाद अगर हम जब लेकर आएंगे डेसिमल पॉइंट, तो देखिए इसके बाद क्या सिचुएशन हो जाएगी मेरी, कुछ इस तरह से हो जाएगा 7.6, और उससे पहले जितने भी जीरो लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वो जीरो। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 10 की पावर। 10 की पावर क्या देखकर लगाते हैं हम, जहां से हमने डेसिमल पॉइंट को उठाया है और जहां पर स्टे करवाया है उसके बीच में जितने भी मेरे पास डिजिट आ रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसके बीच में टोटल 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी। तो क्लास 5 होगी या माइनस होगी, माइनस होगी ना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट लेफ्ट टू द राइट है। ठीक है, इसलिए पावर हमारी माइनस में होगी। जी तो क्लास अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। जी लॉग क्या होगा, 0.00469
0.000076 जी किसके इक्वल होता है ये? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो लिख लेते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। जी तो कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ से थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। जो भी 10 की पावर होती है वो हमारी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के नीचे हम क्या लिखेंगे? -5 और इसमें प्लस कर देंगे मैंटिसा। और मैंटिसा कहाँ से फाइंड करेंगे हम? लॉग टेबल से। आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। ये हमारा पार्ट 6 देख लीजिए क्लास, ये पार्ट 6 है और इसका कैरेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं जो कि -5 आ रहा है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला। अब देखिए पॉइंट हमारा यहाँ आ चुका है, लेकिन हमें लॉग के लिए कितने डिजिट चाहिए? तक कम से कम 3 डिजिट्स हमारे पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 हैं। तो आखिर में लास्ट में हम 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे ताकि ये 3 डिजिट्स बन सकें। ये देखिए मैंने 0 लगा लिया अपनी तरफ से और फिर पॉइंट को कर देंगे इग्नोर। डेसिमल पॉइंट फर्स्ट करें, यहाँ है ही नहीं, ये क्या है? सिर्फ 760। तो अब हमें 76 रॉ की 0 के कॉलम में देखना है, यानी 76 की रॉ होगी और 0 कॉलम होगा। जबकि मेन डिफरेंस में कोई नंबर लिखा हुआ ही नहीं है तो मेन डिफरेंस में हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, हम सिर्फ 76 की रॉ में देखेंगे। तो चलते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ। ये देखें, ये हमारी है 55 और मैं जा रही हूँ 76 पर। ये देखें, ये 75 है और 75 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 76। ये रहा नीचे। ठीक है, 76 के मुझे 0 में देखना है। 0 स्टार्ट में ही होगा कॉलम। ये देखें 88808 8808, ये 0 कॉलम है। 0 कॉलम में मैं आपको ऊपर दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये 0 कॉलम है और 0 कॉलम में नीचे आते 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 मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊँगी। ये देख लीजिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 8808। इसको मैं नोट कर लूँगी अपनी कॉपी में, 8808। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर आगे मेन डिफरेंस के कॉलम में कोई नंबर नहीं है तो यही हमारा मैंटिसा होगा। बस आगे सिर्फ हम पॉइंट लगा देंगे। आइए, ये हमारा आ गया मैंटिसा। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। क्लास यहाँ देखें, हम मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं 0.8808। मेरा लॉग टेबल से मैंटिसा आ चुका है। अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं हो रही है, यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि एक के साथ लगा हुआ है माइनस साइन जबकि दूसरी वैल्यू के साथ लगा हुआ है प्लस साइन। डिफरेंट साइन पे हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें रफ वर्क चाहिए होगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रफ वर्क में करना भी आना चाहिए आपको कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो जाहिर है दिखने में बड़ी वैल्यू क्या लग रही है? 5 लग रही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, और होल नंबर के नीचे होल नंबर आ जाएगा। ये होल नंबर है, 0 यहाँ पर होल नंबर है, तो 5 के नीचे मैं 0 लिख लूंगी। उसके बाद देखें यहाँ आ जाएगा 0.8808। अब ऊपर तो मेरे पास कोई डिजिट नहीं है ना, तो ऊपर हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? 0 0 0 0। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जी तो क्लास वही काम जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। बोरो लेंगे, हम लाइन से बोरो लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये बोरो इसको देगा तो ये खुद क्या रह जाएगा? 4। ये 10 हो जाएगा, लेकिन जब ये बाद में इसको बोरो देगा तो खुद क्या रह जाएगा? 9। ये इसको बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन जब ये इसको देगा तो ये भी 9 रह जाएगा। ये 10 हो जाएगा, लेकिन जब इसको बोरो देगा तो 9 रह जाएगा, और लास्ट में जब ये इसको बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा। जी 10 में से 8 को माइनस करने मुझे, तो क्या बचेगा? 2। 9 में से 0 माइनस होंगे तो 9। 9 में से 8 माइनस होंगे तो 1। 9 में से 8 माइनस होंगे तो 1। 4 में से 0 माइनस होगा तो 4। जी 7 में माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो वैल्यू मेरी बचेगी उसके साथ भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, और माइनस साइन को हम लॉग में कहाँ लगाते हैं क्लास? अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया आपको कि जब हम लॉग निकालते हैं तो माइनस साइन यहां नहीं आता, बल्कि कहाँ आता है? यहां आएगा, इसके ऊपर। ठीक है, यहां आएगा। ये मैंने लिखा 4.1192। तो माइनस साइन को हम 4 के ऊपर इस तरीके से छोटा सा मेंशन करेंगे, बार की तरह से, इस तरीके से।
उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। दैट इज ओवर आंसर। फिर वही कहूंगी क्लास कि ये आंसर आपका बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है जिनके कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहे हैं वो आपके आंसर बुक से मैच नहीं करेंगे। अगर आपको अपना आंसर मैच करना ही है तो कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाजत क्लास। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ रही होगी, आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। और अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ आ रहा है। इसके अलावा वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने हैं, तो फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ताकि टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।